students, once again welcome in our YouTube channel Krishi Classes. This is Shashi Chauhan. Today our topic is asexual reproduction in organisms. हमने asexual complete कर लिया है. Students, topic को start करने से पहले हम आपको एक information देना चाहेंगे. That is what exam date. किसका? नीट का. अभी हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू डेट अप्रूवल की गई है 26 जुलाई. सो स्टूडेंट्स, स्पेशली बायोलॉजी स्टूडेंट्स कहने से ज्यादा बेस्ट होगा. नीट एस्पिरेंट विल बी स्टार्टेड योर स्टडी टू हार्डली. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टू बी स्टार्ट टू बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एज यूजुअल हमने पहले भी बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्स इन द सेंस की गैमेट का इन्वॉल्वेशन. ये एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 डिफरेंट गैमेट इन्वॉल्व होते हैं, देन ये रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है. ओके स्टूडेंट्स, पहले भी हमने बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या जरूरत थी कि ह्यूमन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रोसीड किया जाए. नेचर ने जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दिया तो क्या रीजन पड़ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असिस्ट करे. ओके, इसका रीजन क्या था? एक तो इवोल्यूशन था, दूसरा क्या था? वेरिएशंस. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टू बी स्टार्ट. Watch some important points on the point of view of sexual reproduction. What is that? First point is, during meiosis, haploid gametes are proceeds or produced from diploid gamete or germ cell. It means क्या कि meiosis division के बाद haploid cells diploid cells में convert होकर के germ cell को create करते हैं या produce करते हैं. That is what to be male gamete and female gamete. Male germ cell or female germ cell. Let's to be next topic. What? Meiosis. Meiosis, syngamy and conjugation are involved in sexual reproduction. Means क्या students? आपको हम बता दें, ये दो पॉइंट ध्यान दीजिएगा. Syngamy and conjugation, ये 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. अभी syngamy क्या है? Syngamy का मतलब होता है fusion of 2 different gamete. Okay student, and conjugation is what? Fusion of 2 cells. Okay, that अब ये 2 प्रोसेस जो है meiosis, syngamy and conjugation, ये तीनों के तीन इन्वॉल्व होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. थर्ड पॉइंट इज what genetic variation among the offspring allow the evolution to proceed. मीन्स क्या कि जो भी ऑस्प्रिंग्स आते हैं उसमें आप जेनेटिकली इवोल्यूशन देखेंगे. As like that कि अगर कोई suppose that कि a person have a black eyes but his child is blue eyes. Why? Because it have to be some variation. हो सकता है कि इनकी किसी जनरेशन में a person have blue eyes. Okay students, let's to start now. Next, fourth point, produces their offspring less rapidly. हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फीचर है कि ये ऑस्प्रिंग को बहुत फास्टली नहीं प्रोसीड करते हैं, ये लेस रैपिडली प्रोड्यूस करते हैं. इट्स मीन्स क्या कि अभी हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि एक बॉडी से मोर देन 1000 लाख बॉडी प्रोड्यूस कर रही थी, बट दैट one body proceeds rapidly conduct only one organism or offsprings in a some duration. Okay students, let's to be what? Next, prominent male gamete and female gamete male and female reproductive organ are required. उसके बाद that is the sign of male and that is the sign of female. What? कि मेल और फीमेल गैमेट के ऑर्गन कंप्लीटली रिक्वायर्ड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टू बी वर्ड्स. नाउ वी हैव स्टार्ट टू बी वर्ड इवेंट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हम इवेंट्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. क्या क्या इवेंट्स हैं ये देखेंगे. हमने थोड़ी सी चर्चा कल करी थी. आपको हम बताए थे कि 2 गैमेट्स ये फ्यूज हो रहे हैं. मेल गैमेट, दैट इज द फीमेल गैमेट एंड दैट इज द मेल गैमेट. देन द फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन हो रहा है और जाइगोट फॉर्म हो रहा है. बस इसी को कंप्लीट करना है हमको. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टू बी व्हाट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? 3 इवेंट्स कंडक्ट होते हैं. फर्स्ट इज प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. प्री फर्टिलाइजेशन की 2 पार्ट्स हैं. प्री फर्टिलाइजेशन, या हम ये कह सकते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन 2 इवेंट से कंप्लीट होता है.
ओके, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड नेक्स्ट इज गैमेट ट्रांसफर। अभी हम इसको और डिटेल बताएंगे, पर थोड़ी सी यहाँ ग्लिम्स दे। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटो का मतलब गैमेट और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। इट मीन्स क्या कि अ प्रोसेस इन विच गैमेट कैन प्रोसीड्स कैन फॉर्म, दैट इज कॉल्ड टू बी गैमेटोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट है गैमेट ट्रांसफर। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि गैमेट बन गए, गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट फॉर्म हो गए, गैमेट फॉर्म होने के बाद अब गैमेट ट्रांसफर होगा। ठीक है, इट्स मीन्स कि गैमेट जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट करेगी। नेक्स्ट टू बी व्हाट, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन। अभी हम आपको और डिटेल बताते हैं, बस थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दे रहे हैं अभी। फर्टिलाइजेशन इज व्हाट, सॉरी मैंने बताया फ्यूजन। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स टू बी स्टार्टेड टू बी प्री नाउ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है स्टूडेंट्स? अभी हमने आगे थोड़ी सा बताया भी। ये क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट के बनने की प्रक्रिया को ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट्स लाइक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ह्यूमन बीइंग की मेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल गैमेट के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ओवोजेनेसिस। चलिए थोड़ी सा यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं, क्या रीजन है कि ह्यूमन मेल में नेचर ने 1 मिनट में 1000 से भी अप्रॉक्स 1000 के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 1000 स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने की एबिलिटी दी, जबकि फीमेल में ओनली 1 ओवा। वाई? क्या जरूरत था? फीमेल जो है 1 ही ओवा प्रोड्यूस करिए, बट मेल जो है 1000 अप्रॉक्स जो है स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। रीजन इज व्हाट कि फीमेल जो है अपना कंट्रीब्यूशन, इट्स मीन्स की अपनी एनर्जी मोर देन दैट इन्वॉल्व करती है 1 एग सेल में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी इस पे हम डिस्कशन बहुत सारा करेंगे, बट अभी ये इवेंट्स कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टू बी व्हाट, कैटेगरीज ऑफ गैमेट। कैटेगरीज ऑफ गैमेट क्या है? गैमेट के बेस में गैमेट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। एक था आइसोगैमेट और दूसरा हेटेरोगैमेट। आइसोगैमेट्स को हम होमोगैमेट भी बोलते हैं। अंडरलाइन दैट द पॉइंट। होमोगैमेट, इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली फ्यूज्ड होते हैं। इट मीन्स कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट फ्यूज्ड आर कॉल्ड टू बी व्हाट, आइसोगैमेट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम अभी यहाँ लिखा भी हमने, होमोगैमेट्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एल्गी एंड फंगी, सॉरी एल्गी एंड फंगी। एल्गी और फंगी में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमेट टाइप्स होता है। ओके, नेक्स्ट टू बी व्हाट, हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स क्या? सेम इसका उल्टा। आप क्या देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, ये डिफरेंट होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली ये डिस्टिंक्ट होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होने के नाते ये हेट्रो मीन्स यही देखिए ना, हेट्रो का मतलब ही होता है वो डिफरेंट गैमेट। ओके, डिफरेंट गैमेट के फ्यूजन के प्रोसेस को बोलेंगे हेट्रोगैमेट। इसको हम एनाइसोगैमी भी बोलते हैं। एक वर्ड इसको एनाइसोगैमी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एल्गी, फिकस। एल्गी में देख लीजिए फिकस हो गया, फिकस में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, वॉलवॉक्स में देखने को मिल जाएगा, काला में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखें एग्जाम्पल हाई प्लांट्स में, तो वो कौन हो जाएंगे, ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म तक। इट्स मीन्स की ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड ऑल्सो टू बी एंजियोस्पर्म। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टू बी व्हाट, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन। स्टूडेंट हमने गैमेट बना लिया, तो अब गैमेट को ट्रांसफर करेंगे। ठीक, गैमेट बन गया, गैमेट ट्रांसफर होगा, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होगा। ओके, तो एक्चुअली मैं कंप्लीटली पॉइंट टू पॉइंट चल रही हूँ बहुत सारा, क्योंकि आपकी डिमांड थी कि वीडियो शॉर्ट बने, तो शॉर्ट में हमको पॉइंट टू पॉइंट ही लेना पड़ेगा। ओके, तो गैमेट ट्रांसफर में क्या देखना है आपको कि इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल व्हाइल फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। इट्स मीन्स क्या कि हमने देखा है कि ऑलमोस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेल गैमेट होती है वो मोटाइल होती है, व्हाइल द फीमेल इज स्टेशनरी। इट्स मीन्स की मेल गैमेट वो कहीं भी आ जा सकता है। मोटाइल का मतलब होता है मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है फ्रीली मूव टू एनीवेयर। ओके, और स्टेशनरी का मतलब एक प्लेस पे स्टे रहना। तो फीमेल ऑलमोस्ट स्टे करती है अपने प्लेस पे। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सो दैट टाइम गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा?
एक्वेटिक वे में। तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, भी हम आगे बताते हैं। पहले पॉइंट को कवर कर लीजिए। इन एक्वेटिक प्लांट्स गैमेट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू वाटर। यहाँ पे देखिएगा कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन वाटर के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि मेल क्या करता है, मेल अपना क्या नाम है, पॉलन ग्रेन जो है वाटर में रिलीज कर देता है। तो वाटर के थ्रू फीमेल की पेस्टल तक, इट्स मीन्स की ओवरी तक जाता है और फिर पॉलिनेशन क्रिएट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन और एनिमल में फर्टिलाइजेशन हम दोनों आपको 1 by 1 बताएंगे। ओके, नाउ विद द फर्टिलाइजेशन। अब ये गैमेट ट्रांसफर हो गया, हमने गैमेट बना लिया, गैमेट का ट्रांसफर कर लिया। अब नेक्स्ट इवेंट होगी आपकी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, हमने अभी भी स्टार्टिंग में बताया था, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। तो यहाँ हमने लिखा भी था, आपको बताया भी कि शीन गैमेट का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 डिफरेंट गैमेट को फ्यूज करा है। व्हाट? दैट इज द व्हाट? फीमेल गैमेट, ओवा, that is to be ova. Okay student, and next is sperm. ये दो आपको गैमेट मिल गए, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। इनका फ्यूजन होना, that is to be fusion, and then that process is fertilization. फ्यूज हो करके आपस में कांटेक्ट हुए, फर्टिलाइज्ड हुए, देन न्यू properties will be create, that is what? zygote. zygote को हमें लास्ट में पढ़ना है, अभी हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको दिखाया हमने कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे फ्यूज हुए, फर्टिलाइज्ड हुए, देन जाइगोट का फॉर्मेशन किए। ओके, हाँ, पॉइंट इज नोटेड टू बी व्हाट? दैट आर द सिंगल सेल हैप्लॉइड सेल्स। whenever it fuse together then form a 2n cell. ओके स्टूडेंट, 2n सेल नीट में पूछा गया है कि जाइगोट क्या है, तो सिंगल सेल डिप्लॉइड फॉर्म में होता है। ओके, 2n सेल होता है जाइगोट। नेक्स्ट टू बी व्हाट? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। इन एनिमल फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं। व्हाट? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इट्स मीन्स की ऐसा फर्टिलाइजेशन जो ऑर्गेन्स की बॉडी के आउट हो। ओके, इट्स मीन्स की बॉडी के इन्वायरमेंट से फर्दर वो आउटर इन्वायरमेंट में क्रिएट हो। दैट इज टू बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, और ये कहाँ होता है? ऑल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, लाइक व्हाट? निडेरिया हो गया, एम्फीबियंस हो गया। अब आपने एम्फीबियंस को देखा, ये तो डुअल नेचर रखता है, ये लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है, में भी रहता है, दोनों जगह फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल द फिशेज, जितनी भी फिशेज होती हैं वो सभी की सभी क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती हैं, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं करती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल ओविपेरस एनिमल्स आर व्हाट? conduct external fertilization. Okay students, last to be what? Internal fertilization. Internal fertilization what? Those fertilization which conduct inside the organism body is called to be what? Internal fertilization. As like to be human being are internal fertilizer reproductive organism. Okay, means कि human being एक ऐसा organism है जिसका fertilization body के अंदर होती है। Okay, that's example में देखिएगा हमने दिया है what? Reptiles, birds and mammals, they are all those organisms which conduct the internal fertilization. Okay, as well as I will tell you what fertilization in plant. Fertilization in plant में हम उसको pollination कहते हैं। What? Pollination. इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हमारा एक रफली डायग्राम है। दैट इज टू बी pollen chamber or pollen grain, stigma, that is to be style, and that is the ovary. Okay friends, so suppose that is to be a flower and also to be there another flower. और जब ये pollen grain एयर के थ्रू
ये स्टिग्मा पे आए, स्टिग्मा से होते हुए स्टिग्मा पे इम्बेडेड करे और स्टाइल से होते हुए ओवरी के अंदर एंटर कर जाए, दैट और नेक्स्ट देन फ्यूजन हो, दैट इज टू बी व्हाट, पॉलिनेशन। ओके, so pollination क्या है स्टूडेंट्स? When pollen grain come and contact on stigma, then this process is called pollination. Okay student? Pollination जो है वेक्टर के बेस पे दो टाइप का है, वो कौन कौन सा है? एक है सेल्फ पॉलिनेशन, सॉरी पूरा इरेज करके आपको बताते हैं, एंड अनदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सपोज दैट वी हैव टू बी टू फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, हमारे पास दो फ्लावर्स हैं सेम स्पीसीज के, ये हमारे पास टू फ्लावर्स हैं सेम स्पीसीज के। स्पीसीज क्या है? सेम है। जब सेम फ्लावर से पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन स्टार्ट करें तो हम क्या देखेंगे? व्हेन दैट फ्लावर्स pollen grain fall on same plants flowers of stigma, then it is called to be what? Self pollination. It means क्या कि जब इसी प्लांट का इसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे इसका pollen grain fall करेगा, that is called to be self pollination. And cross pollination is what? Species same हो, okay, but flower different हो, plant different हो। इसमें क्या था? सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम था बट फ्लावर डिफरेंट थे। यहाँ पे क्या है? प्लांट भी डिफरेंट होंगे, फ्लावर्स भी डिफरेंट होंगे, तब वो एयर के थ्रू इसका पॉलन ग्रेन, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे फॉल करेगा और इसका ये या तो इस पे या फिर इसी फ्लावर पे गिरेगा। तो ये क्या आप देख रहे हैं? क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे, इसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे, देन इट इज प्रोसीड टू बी व्हाट? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स टू बी व्हाट? नेक्स्ट इवेंट इज व्हाट? Let's post fertilization. Okay, post fertilization. Post fertilization क्या है? That is those events which conduct or done after fertilization. It means कि post fertilization वो process है जो fertilization के just after create होता है। Okay students, अब हमने देखा था कि वहाँ मेल गैमेट फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट फ्यूज हो रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं? कि फ्यूजन के बाद ये आ रहा है जाइगोट बन रहा है। जाइगोट की फॉर्मेशन को ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आइए देखते हैं जाइगोट क्या है। जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये चीज ध्यान रखिए, क्या है कि ये एक वाइटल लिंक है जिसकी वजह से स्पीसीज की, एसपीएस मीन्स स्पीसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हाट? बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। कहाँ पे? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक। ओवरऑल व्यू इज दैट कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन वन जनरेशन से टू जनरेशन दूसरे जनरेशन तक किसके थ्रू होती है? जाइगोट के थ्रू होती है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि जाइगोट में हमें डीएनएज मिलते हैं मेल और फीमेल गैमेट दोनों के। ओके, अच्छा यहाँ पे एक इवेंट्स बताते हैं। जब हम गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वहां पे फीमेल फैलोपियन ट्यूब में, तो आप क्या देखते हैं कि 1000 ऑफ स्पर्म सेल्स आते हैं, बट कनेक्ट जो है या फ्यूज ओनली वन सेल होता है, बाकी विगरसली मूव करके डिस्ट्रॉयड जाते हैं और एक सेल फ्यूज करता है। फ्यूजन के बाद बच्चों क्या होता है कि ये मेल गैमेट अपना कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ये सिर्फ जो है अपना डीएनए कंट्रीब्यूट करता है फीमेल के ओवा में, बाकी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया ये सारा का सारा इसकी खुद की डेवलपमेंट में यूज जाता है। जबकि फीमेल जो होती है वो अपनी माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर के जेनेटिक मटेरियल का भी कंडक्शन करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर हम फीमेल में आप क्या देखते हैं कि अगर फीमेल का जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जेनेटिक चेंज होता है, चेक करना होता है, तो हम क्या देखते हैं? उस माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। उस माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हम ये फॉर्म करते हैं कि फीमेल की जनरेशन क्या भी होगी। इट्स मीन्स कि अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मेरे में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेरे मदर से हमको मिली है, मेरे मदर को उनकी मदर से मिली है, उनकी मदर को उनकी मदर से मिली है, बट नॉट टू बी कंट्रीब्यूट मेल। ओके स्टूडेंट, ओनली ट्रांसफर टू व्हाट? DNAs. Okay, rest to be I think clear.
ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्या हमने बताया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इवेंट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मतलब कि जितने भी एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग भी क्या बीइंग लाइक एज अ सिंगल सेल जाइगोट, ये क्या होते हैं? सिंगल सेल लाइक जाइगोट क्रिएट करते हैं। कैसे देखिएगा, आपका एन सेल ये दोनों सिंगल सेल है, ये दोनों फ्यूज होकर के टू सेल यानी कि ये डिप्लॉयड कंडीशन होती है, पर सेल तो सिंगल होगा ना, सिंगल सेल कन्वर्ट जाते हैं। ओके स्टूडेंट, सिंगल सेल फ्यूज हुए और क्या हुए? डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट हो गए। ओके, तो हमने आज क्या क्या देखा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, उसके इवेंट्स पढ़े। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? प्री फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के पहले की कंडीशंस होती हैं। देन फर्टिलाइजेशन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के बाद हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हम आगे हम कल जो है एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे, पास्चराइजेशन पढ़ेंगे। ओके, और एक जो है आपका पार्थेनोजेनेसिस। ओके स्टूडेंट, 3 टॉपिक्स बचे हैं जो हम कल कंप्लीट करेंगे। कल हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। चैप्टर कंप्लीट करने के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी डिस्कशन होगा हमारा, जो कि नीट के एग्जाम में या किसी ओलंपियाड या फिर आपके बोर्ड में 1 MCQ के फॉर्म में पूछा जाता है। ओके, तब तक आप पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।